लवाइस लाश को गिद्ध नोच नोच के खा जाते हैं, पर बीसू लवाइस नहीं है। उसके तो माँ भी हैं और बाप भी। गरीब भले ही हैं, पर हैं तो यकीन नहीं होता कि वो माया पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे चलते चलते थक गया और आराम करने के लिए लेटा हूँ। मैं और सोए आदमी में फ़र्क ही कितना होता है भला? सिर्फ एक सांस की डोर, वो टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। अरे यहाँ का भीड़ लगाए हो के कौन काम न धंधा चले आए। अभी मुआयना करके तहकीकात किए लेते हैं। सबसे पहले कौन है खिसरा लाश का? कौन है खिसरा? हम देखा रही सरकार। कौन? जोगेसर, यहाँ आओ। सरकार, जब लाश देखी तो आसपास कौन और था? नहीं सरकार। बीसू कछु हिलत डुलत रहा? नहीं सरकार, उम्हें तो जान ही नहीं रही। शरीर में चोट ना घाव, जाने कैसे मर गया सोच रहा? खुदे कछु खा खुआ कर सो गया होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या बात है मेहर बाबू, तोहर सगा लागत रहा का? ये शहरी बाबू ठीक कहत है, बीसू अपन मौत नहीं कर सकत है। सो तो हमहू जानत है, जुलूम की तो हद हो गई है। हम गरीबन का जीना मुश्किल हो गया है गांव में। शरीर में ना घाव ना निशान, ना जाने कैसे मरी देगा। सीरा बतावत रहा है, घर में रात में सो रहा है, इन सारे लाश पुलिया पर। बड़ा ठीक बच्चा रहे। सरकारी मामला में हमार कोनो हाथ नहीं है सरकार। हमका बीच में घसीटा जावत है। लेन देन कैसे नहीं, तो ही क्या जल्दी रहना लाश देखने की? तुम तो थाना तलक घसीटे जाओगे। तुम सब चल भाग यहाँ से। गांव से शहर ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील का फासला। महीने भर पहले की तो बात है, गांव की सरहद के पास जो एजेंट टोला है, वहां झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोपड़ियां राख में और आदमी कबाब में बदल चुके थे। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुंचे, लेकिन थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे। फिर न जाने कौन सा जहरीला सांप सबको सूंघ गया कि सबके मुंह सिल गए। बस सबकी सांसों से निकला हुआ एक गुस्सा, एक नफरत भरा तनाव बनकर यहाँ से वहाँ सनसनाता आया। लेकिन शहर में इस खबर को खूब उछाला गया और विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। ये आदमी कौन है? बिस्सू का साथी है। इसके आगे सब लोग चुप हो गए। कोई खास आदमी है बे क्या? खास बात कुछ नहीं, बस हरिजनों को भड़काने वाला। गाड़ी आ गई भैया, लास्ट और ले चलो। हमें सब तो बहुत जरूरी है। चलो भैया चलो चलो भैया। अरे काउंटर सत्रह हिलेगा नहीं यहाँ से। सबका बयान दर्ज हो जाए। जोगेसर कुर्सी लगाओ।
गांव से शहर ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील का फासला। आज तो सरोहा में एक पत्ते का हिलना भी घटना की अहमियत रखता है। महीने भर बाद ही चुनाव है। यूँ तो चुनाव विधानसभा की एक सीट भर का है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें पूर्वभूत मुख्यमंत्री शुकुल बाबू खुद खड़े हुए हैं। यानी कि पिछले चुनाव की हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खम ठोक कर ललकारती हुई सत्ता उन पार्टी के अस्तित्व को चुनौती देती हुई। सीट केवल एक, लेकिन पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसे एक चुनौती। तभी तो आज सरोहा में घटी एक छोटी घटना को भी इसी के साथ जोड़कर देखा परखा जाता है। वरना और दिन होते तो क्या बीसू और क्या बीसू की मौत। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा आज मौसम बड़ा। दत्ता बाबू नहीं आए अभी तक? आकर गए हैं कुछ काम से। पर तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? सरोहा से सीधा चली आ रही हूँ, वहाँ फिर एक हत्याकांड हो गया। सवेरे सवेरे पुलिया पर एक लाश पाई गई। सरोहा में किसकी लाश? विशेषर नाम के एक आदमी की, जिसे सब बीसू कहते हैं। वैसे शरीर में कोई चोट या घाव का निशान तो नहीं था, न ही आसपास कोई हथियार मिला। ओ यानी नॉर्मल डेथ। नॉर्मल? सरोहा में कुछ भी नॉर्मल रह सकता है आजकल? यहाँ तो पत्ता खड़केगा तो वह भी एक घटना, हेडलाइन बने ऐसी न्यूज। चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। अरे चुनाव क्या, जुम्मन पहलवान के अखाड़े का दंगल ही समझो। भूतपूर्व मुख्यमंत्री शुकुल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं ताल ठोक कर। वैसे विशेषर था कौन? वहीं के एक खेत मजदूर का लड़का, हरिजनों का हमदर्द, चाहो तो लीडर ही कह लो। हरिजनों का लीडर? अरे वाह, तब तो मामला तूल पकड़ेगा। 2 अंकों का मसाला तो पक्का। कभी कभी सोचती हूँ कि आज़ादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी इस तबके की हालत, आदमियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स रियली हॉरिबल, रेदर शेमफुल। अरे पर आती किसे शर्म, सब जगह का यही हाल है। जातिवाद का जैसा घिनौना रूप आज़ादी के बाद देखने को मिला है, वैसा खैर देखना पिछली बार की तरह इस बार भी मैटर को विधानसभा तक खींचा जाएगा। अरे पर पिछली बार हुआ ही क्या था, बड़ी आसानी से हफ्ते भर में ही सारा सीन दबा दिया गया था। लेकिन इस बार दबाना आसान नहीं होगा। शुकुल बाबू खूब तूल देंगे इस बात को, और देखना इसी चक्कर में हरिजनों के काफी सारे वोट भी झटक लेंगे। राइट यू आर। वैसे शुकुल बाबू के मुकाबले लखन को खड़ा करके मुसीबत तो खड़ा कर ही लिया दादा साहब ने अपने लिए। उनके अपने मंत्रिमंडल के लोग भी असंतुष्ट हैं इस बात से। अच्छा भाई देखो, मुझे तो जाना है घर, लेकिन जाने से पहले ये बताओ ये खबर जाएगी किस पेज पर? हाँ ये तो देखना पड़ेगा। देखो अंक तो सारा कंपोज हो गया है, बस खेल खिलाड़ी वाला पेज रह गया है। अरे वह कोई कुश्ती में थोड़ी नहीं मारा गया जो खेल खिलाड़ी में दोगे। देखो इस न्यूज को फ्रंट पेज पर देना, समझे? क्या फ्रंट पेज पर? और मैं वहाँ से भागी भागी किस लिए आ रही हूँ? अरे पर दत्ता बाबू को मनाना बहुत मुश्किल है, आखिर हमें सेल भी तो देखना रहता है। सेल कोई कमिटमेंट नहीं है क्या आप लोगों का? यदि नहीं है तो बार छोड़कर पान की दुकान खोल लीजिए, खूब सेल होगी, बहुत बिकेंगे। मैं किसी और अखबार में काम ढूंढ लूंगी। अरे रुको तो यार, गुस्सा तो बस तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है। चलो बैठकर चाय पियो, फिर बात करते हैं। घनश्याम 2 कप चाय लेकर आओ। सुनो आइडिया, क्यों ना हम लोग एक एडिशनल पेज डाल दें सरोहा पर असिस्ट करके। अब चुनाव में सरोहा पे तो कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा, इसी अंक से सही। अब तो मानोगी कि हमारा भी कोई कमिटमेंट है। वाह, ये हुई ना कुछ बात। अरे ये लो दत्ता बाबू भी आ गए। तुम सरोहा से कब लौटे? जी सीधा वहीं से चली आ रही हूँ, और ऐसी खबर लाई हूँ कि भवानी भाई एडिशनल पेज डालने की बात कर रहे हैं। क्यों, तो लॉटरी निकल आई भवानी की? मैं पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ। अलाइड इंडिया वालों क्या किया था, उन्होंने इस बार भी पैसे नहीं दिए और अगले से विज्ञापन बंद करने को बोला है। विज्ञापन बंद करने को? पर विज्ञापन तो जा चुका है। जाता रहे, वो पैसे नहीं देंगे। और यही हाल रहा सेल का,
तो बचे कुचे विज्ञापन है उन्हें भी बंद होते देर नहीं लगेगी। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं दौड़ धूप करके अखबार चलाने की कोशिश करता रहूंगा, लेकिन इस घाटे के सौदे को कब तक खींचा जाए, कब तक? मैं कहता हूँ अगले अखबार 12 पेज का कर दो, क्योंकि 16 पेज के अखबार के लिए ना हमारे पास कोई मैटर है और ना ही कोई साधन है। लेकिन दत्ता बाबू, चुनाव के दिनों में आपका ये फैसला? क्यों? चुनाव के दिनों में पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? अरे यही तो मौका है मशाल की स्थिति सुधारने का। देखिए, चुनाव के दिनों में हमें मैटर भी खूब मिलेगा और सेल तो इतनी बढ़ेगी कि बस। लेकिन आप कोई पॉलिसी तो बनाइए, कोई स्टैंड तो लीजिए। यहाँ खड़े होने के लिए पाँव के नीचे जमीन ही और तुम स्टैंड लेने की बात कर रही हो। बच्चे हो तुम दोनों अभी। एक कप चाय और लेकर आओ। जी। राधिका, वैसे तुम किस खबर की बात कर रही थी? सरवा में सवेरे सवेरे पुलिया पर एक विशेषण नाम के आदमी की लाश पाई गई। कौन है ये विशेषण? हरिजनों का लीडर था कुछ। अच्छा। गांव में इस बात को लेकर काफी तनाव भी है। ओ आई सी। आगजनी की घटना से कोई संबंध तो नहीं इसका? तुम क्या कहते हो भवानी? मैं तो कहता हूँ अखबार के 4 पेज और कम कर देने चाहिए। तुम्हारे हिसाब से इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? मेरा नहीं है, बाकी लोगों की वो जाने। अरे भवानी, तुम तो जरा सी बात पे तुनक जाते हो। अरे क्या तुनक जाते हो? जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिसको लेकर बढ़िया स्टोरी तैयार किया जाए, तभी आप पेज घटाने की बात करते हैं और फिर मैटर को लेकर भी शिकायत। तो जब आमदनी के ही जरिए बंद हो जाएं, टाई फाउंड्री वाले, स्याही वाले और ये कागज वाले सब सर पे बैठे रहे वसूली के लिए, तो मैं क्या करूं? खर्चा घटाने की तो बात करूंगा। अच्छा बताओ, तुम्हारे एडिशनल पेज का क्या आइडिया था? अब बोल दो यार। देखिए, इस वारदात से सुकुल बाबू की हत्या की खिचड़ी में निश्चित रूप से एक जोर का उबाल आएगा। मैं सोचता हूँ उसमें अपने तरफ से कुछ मिर्च मसाला मिलाकर उसका पुलाव बनाए और एक एडिशनल पेज पर सजाकर बाकायदा जनता जनार्दन के सामने परोस दें। और हेडलाइन होगी, सरवा में सवेरे सवेरे पुलिया पर एक आदमी की लाश पाई गई। बस तेरे के इतना सपाट हेडलाइन। सरोहा में एक बार फिर रहस्यात्मक हत्या, लाश पुलिया पर मिली, गांव में मची भारी खलबली। हेडलाइन हमेशा कैची होनी चाहिए, जो पढ़े अखबार जरूर खरीदे। लेकिन अभी मौत का कारण कहाँ पता लगा है? अरे कारण जो पता चलेगा वो जाएगा अगले अंक में। दत्ता बाबू आप देखिए तो पूरे 3 अंकों का मसाला निचोड़ेंगे इस घटना से। ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगता है कि इससे हमारी अखबार की बिक्री बढ़ जाएगी तो डाल दो ये पेज, लेकिन दोगे क्या? कुछ मैटर है तुम्हारे पास? मैटर के लिए रात का तुम एक बार फिर से सरोहा जाओ और गांव वालों के और बीसू के माँ बाप का इंटरव्यू लेकर आओ। और हाँ, कल सवेरे तक अगर मुझे सारा मैटर और 3 फोटोग्राफ्स, एक लाश का, एक रोते हुए माँ बाप का और एक डेरे से में लोगों का मिल जाए तो परसों इसी के साथ हम निकले। जी बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं कहता था ना एक दिन ये जोरावर। क्या बात है, आज बाहर बहुत गर्मी है क्या? बाहर क्या गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी है। ये जोरावर खुद तो मरेगी, एक दिन हमें भी ले डूबेगा। हुआ क्या? क्यों इतना तंत्र मारा है तू? अभी तो कुछ नहीं हुआ, एक मामूली बात हुई है, एक आदमी की हत्या। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे बोर्ड सुकुल बाबू के नाम पड़े आएंगे। क्यों? जोरावर के सिवाय कोई नहीं करवा सकता यह काम। पुलिस तो अभी तहकीकात कर ही रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। नतीजे पर वो नहीं पहुंचा, सारा गांव कह रहा है। ये देखो अखबार। कानून अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर चलता है। जुड़ जाएंगे इस बार प्रमाण भी। वीसू का दोस्त है, बिंदा कसम खा के बैठा है। जुट जाएंगे तो सजा पाएंगे अपने जुर्म की। वो तो पाएंगे अपने जुर्म की सजा, उससे बड़ी सजा तो हम पाएंगे, वो भी बिना किसी जुर्म के। राम रे राम, तूने तो हद ही कर दी। 15 साल की उम्र से तू दास साहब का थैला उठा उठा इनके पीछे चला करता था। इनके साथ रहकर इतना ही सीखा समझा तूने? आज चुनाव में खड़ा हो रहा है, पर इनके स्वभाव जैसा धीरज, ठहराव नाम मात्र का भी नहीं है तुझमें। राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए। आओगे अपने पद पर तो खुद ही जिम्मेदारियां सीख जाओगे। कहाँ रखा है पद पर? ये बीसू की नहीं समझिए, मेरी हत्या हुई है, मेरी।
10 तारीख मीटिंग का ऐलान हो गया शुकुल बाबू की तरफ से, खुद आ रहे हैं भाषण देने, और आप तो जानते ही उनके भाषण का करिश्मा। सारे बोर्ड एक ही भाषण में भाग के ले जाएंगे, लेकिन मशाल वालों को छूट मिली हुई है उल्टा सीधा कुछ भी छापने की। ऐसे अखबारों पे तो गलत बात। ये तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, वही तो हमारे काम का असली दर्पण है। लेकिन हाँ, अपनी छवि देखने का साहस जरूर होना चाहिए। लखन, जमुना जी जरा इसे शरबत पिलाना। जी। क्या नाम है इस लड़के का जो मरा है? विशेष सर, वीसू कहते हैं गांव वाले। 8 महीने पहले यही तो जेल से छूट के आया है। सुकुल बाबू के समय में 4 साल तक जेल काटी थी इस लड़के ने। आपको कैसे मालूम? मालूम तो करना ही पड़ता है, वरना जिस पद पर बैठा हूं भला उसके साथ न्याय कर सकता हूं। डीआईजी सिन्हा का सवेरे फोन आया था। क्या बताया? किस बारे में? यही वीसू की मौत के बारे में। सुना है कि इस केस के सारे कागज डीआईजी सिन्हा के पास पहुंच गए। आपने बुला के कोई आदेश नहीं दिया? हाँ, कहा है कि सारे मामले को गौर से देखे और खुद ही रिपोर्ट तैयार करे। रिपोर्ट तैयार करते समय दास साहब लखन, पुलिस वालों का काम होता है असली बयानों और प्रमाणों के आधार पर ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार करना। अगर ऐसी ऊपर से आदेश इन पर थोपे जाएंगे तो न्याय कैसे करेंगे? जी सर। वित्त मंत्री को फोन लगाओ, घर पर ही होंगे। ओके सर। हेलो। सर वो लाइन पर है। चौधरी जी नमस्कार। नहीं, कोई खास बात तो नहीं थी। घरेलू उद्योग योजना की कुछ फाइलें मेरे पास आई हैं। वित्त विभाग को इस योजना के लिए आवश्यक फंड देने में कोई आपत्ति हो रही है। देखिए, इस मत तो आपको रुपया रिलीज कराना ही है, और मत भूलिए कि पार्टी के प्रमुखतम उद्देश्य में से एक है हरिजन और खेत मजदूरों का उत्थान। वचनबद्ध है हम, इसलिए इस योजना को तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है, अच्छा रखता हूँ, फुर्सत से बात करूँगा। नमस्कार। हाँ पांडे, हो गया सब? हाँ साहब, सब तैयार है साहब, बस साहब यहाँ पे एक साइन चाहिए। और हमारे प्रतिद्वंदी सुकुल बाबू की मीटिंग की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत जोर शोर से चल रही है साहब। समझ लीजिए कि सुकुल बाबू नहीं, हारी हुई पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। हमको भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी साहब। जानता हूँ। और साहब, अपने लोगों पर भी नजर रखनी होगी। आप तो जानते हैं आजकल अपने पार्टी में ही बगावत की बू आ रही है। अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का अनुशासन अप्पा साहब की जिम्मेदारी है। लेकिन लखन को खड़ा करने से अप्पा साहब भी तो बहुत खुश नहीं है साहब। ये अप्पा साहब भी ना, एक काम करो, इनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर दो। और वो मशाल वाले दत्ता बाबू, उनके साथ भी एक मेरी मीटिंग फिक्स कर देना। चुनाव दौरे का कार्यक्रम निश्चित हो गया? हाँ साहब, सब तैयार है साहब। सरोहा में भाषण कब है? साहब, चुनाव के कुल 4 दिन पहले। सरोहा में पहले रख लेते तो। आप जाएंगे? बहुत जरूरी हो गया आपका जाना, बहुत असर भी होगा आपके जाने से। पहले ही रखना साहब, तो अभी रख लें। जाना तो चाहिए। गांव में एक हादसा हो गया है, इससे बीसू के माँ बाप को भी तसल्ली दे देता। वजह फरमाया साहब आपने। अरे माता जी, आप क्या करती हैं? अरे यही तो इनका सबसे बड़ा सुख है। कहीं तो हम भी अपना सुख ढूंढे आखिर। वैसे ही डीआईजी का फोन आया किस लिए था? सब लोग अपने अपने को लेकर परेशान हैं। वो भी अपने प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। ओ, तो प्रमोट हो रहे हैं डीआईजी? फिर तो आप बुलाकर एक लखन, कर्मचारियों को इस तरह से आदेश देने, उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना है। मैं तो चाहता हूं कि सबको अपने अपने अधिकार देकर खुद अपने ही अधिकार शून्य कर लूं। अरे आखिर इन्हीं सारी परिस्थितियों के लिए मिलकर हम सब ने कितना संघर्ष किया है। और एक तुम हो, देखो अपनी आकांक्षाओं पर लगाम दो, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। अब साहब, क्यों नहीं इस मीटिंग में आप घरेलू उद्योग योजना की पहली किस्त का रुपया सबको अपने हाथों से दें और इस योजना का औपचारिक उद्घाटन भी करें। ठीक कहते हो, रुपया तो पहुंचा देना चाहिए, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हरिजन और खेत मजदूरों तक ही जाना चाहिए।
आप निश्चिंत रहें साहब, सरकार पैसा सीधा हरिजनों और खेत मजदूरों के हाथ में ही देगी। जोरावर के गले नहीं उतरेगी ये बात। जोरावर की चिंता तू हमारे पर छोड़ दे। जयराम जी की दास साहब, जमुना बहन, अरे यहाँ तो सारा कुनबा जुटा हुआ है। वाह। आओ जोरावर, तुम्हारी ही कमी थी। 10-12 दिनों से तुम तो बिल्कुल आए नहीं। लगता है चुनाव का सारा बोझ तुम्हारे ही पर आ गया है। अरे जमुना बहन, हम क्या लेंगे बोझ? दास साहब खुद है तने समर्थ, फिर ये पांडे जी। आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? कोई खास बात? नहीं दास साहब, मंडी में कुछ वसूली करनी थी, खाद और बीज खरीदना था, तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। देख रहा हूँ तुम्हारी तो चाली पलटती चली जा रही है। अरे दास साहब, ऐसा क्या कर दिया हमने कि चाली पलट गई हमारी? अरे पहले तुम इनसे मिलने आते थे और बाजार का काम भी कर लेते थे। आज बाजार का काम करने आए हो और इनसे मिलने आए हो, तो कहेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ जोरावर, इस बार सरोहा में हवा किधर की चल रही है? हवा ससुरी का है, जिधर मर्जी उधर मोड़ दे। हाँ, सरोवा की हवा तो जोरावर अपनी मुट्ठी में रखते हैं साहब। पर आप लोग रखने देंगे तब ना। अब आप ही सोचो दास साहब, इन हरजनों के बाप दादे हमारे बादशाह ने सर झुका के रहते थे, पर आप लोग इतना माथे चढ़ा रहे हो कि ससुर आंख से आंख गड़ाक बात करते हैं। बर्दाश्त नहीं होता ये सब हमसे। देख रहे हैं दास साहब, ये है इनका नजरिया हरिजनों को लेके। आज भी ये चाहते हैं खेत मजदूर ग्रामीण के पैरों के नीचे रहे इनके, पर अब ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उनको उनका हक देना ही पड़ेगा। तू तो ऐसा कह रहा है लखन, जैसे हक अकेले जोरावर की जेब में रखा हो। लो जोरावर। देखो दास साहब, एक बात कहें आपको, बुरा मत मानना। आप लोगों के लिए हरजन और खेत मजदूर चुनाव जीतने वास्ते वोट भर होंगे, पर ये हमारे मजूरे हैं, काम करते हैं हमारे खेतों में, हमारे बिना गुजारा भी नहीं इनका। और शुक्लवा था माधर। जोरावर, फिर वही गंदी जुबान। क्या करे, गाली निकलती है। बड़ा कानून बनाया था अपने राज्य में, सबके कर्जे माफ, नाम कटवा दो पहियों में से। ठीक कहते हो, इसीलिए मैं ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहता हूं कि इन्हें कर्ज लेना ही ना पड़े। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर ही शोषण से मुक्त हो सकेंगे ये लोग, और समाज में बराबर का दर्जा पा सकेंगे ये लोग। अरे दास साहब, 4 पैसा हाथ में आ जाए, इसका जात ऊंची हो जाएगी उनकी, हमारे साथ उसका पानी करने लगेंगे। दास साहब, ऊंच नीच है तो वो रहेगी ही। जमाना बदल जाए जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो। बदल रहा होगा जहां बदल रहा होगा, जोरावर रहते सरोम कभी नहीं बदलेगा जमाना। इस भरोसे मत रहना, बीसू की मौत का कितना तनाव है गांव में। बीसू, उस दूसरे बात कर रहे हो? अरे दास साहब, काम धंधा था नहीं हरामी के, जहर खा के नहीं मरता तो भूख से मरता, पर उसमें हमारा क्या? विरोधी पार्टी के लोग ऐसी बातें करें तो समझ में आता है, पर अगर आप लोग भी ऐसी बातें करेंगे तो। इसीलिए तो दास साहब जा रहे हैं इस बार सरोहा। जाकर एक बार बात करेंगे तो ये सब तनाव वनाव ठीक हो जाएगा। क्या दास साहब, आप आ रहे हो सरोहा? कब? कार्यक्रम में तो सबसे बाद में था, लेकिन अब 14 को ही आ रहे हैं। हाँ वाह दास साहब, ऐसा स्वागत करते हैं आपका कि गांव वाले भी देखते रह जाएंगे। आखिर मुख्यमंत्री दास साहब आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी सरोहा के लिए। तुम मेरी योजनाओं में सहयोग दो तो ज्यादा अच्छा है। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जोरावर कोई पराया हो। अरे अपने लोग सहयोग नहीं देंगे तो क्या बाहर से आएंगे? पर पहले चुनाव का बेड़ा तो पार हो। वो तो लगेगा ही जमुना बहन, आप काहे चिंता करती हैं। और हाँ पांडे जी, चलो सरोहा मिलकर तैयारी करते हैं। चलो मैं आपके साथ ही चलता हूँ। दास साहब, ये आपने अच्छी खबर सुनाई कि आप आ रहे हो। आप आ जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा वहाँ पे। राम राम दास साहब, चलता अच्छा हूँ। साहब प्रणाम। आज जोरावर थोड़ा बेसुरा बोल रहा था। पैसे ने अहंकार तो दिया है, लेकिन संस्कार नहीं। पर तुम भी डोर इतना खींचो कि टूटे ना। राजनीति में काफी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है आपकी। साथ नहीं देना है तुम्हारा। लखन, गरीबों के लिए काफी हमदर्दी है तुम्हारे मन में, अच्छी बात है, लेकिन सही बात कहने का सही ढंग और सही समय होना चाहिए। अगर मेरा साथ चाहते हो तो अपनी जबान पे लगाम और व्यवहार में ठहराव लाओ, समझे? क्योंकि राजनीति मेरे लिए धर्म नीति से कम नहीं है।
राम महल बाबू। राम राम भैया। और महल बाबू, और बताओ भैया। जनाब का हाल चक्कर चला। भैया गाँव में ठीक है, नहीं जानते हो? भाइयों, सरकार अब आपको गरीब नहीं रहने देगी। रोजगार के लिए पैसा सरकार देगी। काम सिखाने के लिए आदमी सरकार देगी। बनाया हुआ माल सरकार देगी। आइए आइए फॉर्म भरिए, अपनी गरीबी से खुल लड़िए। दास साहब के राज में अब कोई गरीब नहीं रहेगा। अब कोई आप पर जोर जूर नहीं कर सकेगा। दास साहब जिंदाबाद। दास साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखो कौन रही ये औरत? का बतियात रहे तुम उसे? अरे बतावत काहे नहीं होगी कौन रही? अरे वो मसाल वालों की मैडम रही, 2 दिन से पीछे पड़ी हुई है कि आगजनी के जो सबूत बीसू ने जुटा लिए थे उनको मसाल में छापे खाते थे। अब तो हमने भी ठान लिया है, आज सांझ खुद ही जाके सारे सबूत मसाल वाले को दे आएंगे। एक बार असलियत तो सबके सामने लाएंगे हम। आग लगे उन सबूतन मां, मसाल में नहीं चूल्हे में झोंको उनको। एक जान तो ले ली, अब और कितनी जान ले? हम ना जाब दे तुमका जानत नहीं, जोरावर के लिए ठाए रायरती खबर रख रहे तुमने कामन की। अरे खबर रखते तो रखने दो, हम नहीं डरे कोने से। अब हमका कौनो नहीं रोक सकत। बीसू का जो अधूरा काम था वो अब हम पूरा करब। अरे भुलाए जो बीसू दादा की बातन का, नामो ना लियो उनका। हम तो कहती गाँव ही छोड़ते, हमका ना ही रहिए कहीं, सास ने दुर्बल हुई गवा है। देख रहे हो महेश बाबू इस औरत को? जिस दिन झोपड़ियों में आग लगी उस दिन इसका गुस्सा देखते 2 दिन तक मुंह में आने का दाना नहीं दिया था। लड़ती रही थी हमसे कि कहानी आकाश पताल छान के हम हत्यारे को पकड़ लाते। अब जो बड़ी तो मार क्यों तो जोड़ दिया हमका, हम हाथ जोड़े थे तुमने। रुकमा ठीक ही तो कहती है बिंदा। इस वक्त जैसे हालात हो रखे हैं उसमें तुम्हें सोच समझ के ही कदम उठाने चाहिए। सिर्फ आवेश में सोचने समझने का टाइम नहीं था महेश बाबू, एक काम तो अब भी होना है। ये हल्ला सुन रहे हो? बीसू के नाम की रात खूब उछलेंगे, लेकिन देख लेना बीसू की मौत और आगजनी घटना सबका सब दब के रह जाएगा, लेकिन बिंदा अब दबने नहीं देगा। बीसू का हत्यारा अब नहीं बच सकता हमारे हाथ से। तुमका हमारे शेर की कसम, जो इन परपंच पे पड़ो। अरे जाए वाला तो चला गवा, अबे हम तो जिंदा है। चुप कर बिंदा, जरा धीरे से काम लो बिंदा। बीसू जैसे आदमी की मौत के बाद ये हंगामा, तुम्हारा गुस्सा और दुख समझ सकता हूँ मैं तो उससे थोड़े दिन का परिचय था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी ऐसे आदमी से मुलाकात होगी। उसकी मौत का दुख मुझे भी है। इस हादसे के बाद तुम्हें बस सिर्फ दुख है तुमका महेश बाबू। अरे तुम तो जवान आदमी हो, खून नहीं खोला तुम्हारा? खून खोले भी तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। तुम गुस्से में आके किसी को मार भी है तो उससे क्या इस समस्या का हल हो जाएगा? जब तक हमारी व्यवस्था में ये जाति भेद और अरे ये सब किताबी बातें हैं महेश बाबू। और बताओ जरा, कौन मिटाएगा अमीर गरीब का भेद? तुम तो पिछले 1.5 महीने से घूम घूम के और किताबें पढ़ पढ़ के गांव जान ही रहे हो। 30 लिखोगे गांव पे? ऐसे जाना जाता है गांव? अरे अगर गांव जानना है तो जुड़ो यहाँ के लोगन से, शामिल हो उनके दुख दर्द में। लिखो कि सरकारी रेट से मजदूरी मांगने पर से जिंदा आदमियों को बोल कर राग बना दिया गया, और इस जुल्म के खिलाफ जब किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो मार दिया उसे, कुत्ते की मौत। लिखो, दुनिया को पता तो चले कहाँ का जुल्म होते हो गाँव वालन के साथ। बस चुप हो गए? अरे तुम थीसिस लिख रहे हो नौकरी पाने के लिए, बड़ा ओहदा पाने के लिए। गरीबन की चिंता है ही किसे? ये बात नहीं है बिंदा। बात दरअसल ये है कि हमें इजाजत नहीं है कि हम गांव की इजाजत किसे होती है सच्चाई जानने की? बीसू को थी, हमको है, लेकिन जाननी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं जाने का चाहिए। जान के कतल नहीं बीसू दादा। कौन जुल्म जाती हट गई कि हम गरीबन का राजपाट मिली गवा। हाँ, उनकी जिंदगी जरूर मिट्टी हुई गई। अब हम तुमका उड़ाते पे ना जाएंगे। तुमको नाम करो क्यों वाली? अरे तुम तो राम जातो, ठीक है तो भाई का क्या नहीं तो क्या मत चलो, बाबू की मौत बना दिया। मत चिल्ला, चलो यहाँ से। चलो 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 यहाँ से। तुम करा तुम चलो गए जाने को जर गुलाया क्या हमें
क्या भी साला मिट्टी का चलो यहाँ के रह जाते हैं। अरे फिर तुम मरी का वाला सुकुल बाबू, आप लोगों की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। आइए सुकुल बाबू की आवाज में आवाज मिलाकर बीसू की बात का जवाब मांगे। सुकुल बाबू जिंदाबाद, सुकुल बाबू जिंदाबाद, ये सुकुल बाबू जिंदाबाद, नेताजी 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 जिंदाबाद, सुकुल बाबू 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 जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। शांत हो जाइए, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। आपके प्यारे नेता सुकुल बाबू आपसे कुछ बातें करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बीते दिनों जो कुछ भी यहां हुआ उसने मुझे भीतर तक दहला दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह था बीसू का? यही ना कि वह असली मुजरिम को पकड़वाना चाहता था, न्याय चाहता था। जुर्म के खिलाफ उसने आवाज उठाई और बदले में मिली उसे मौत। यह मौत कुछ हरजनों की या एक बीसू की नहीं है, यह आपके जिंदा रहने के हक की मौत है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। इस भ्रष्ट सरकार ने क्या किया आपके लिए? केवल वादे। आज दादा साहब अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए घरेलू उद्योग योजना के टुकड़े फेंककर आपको खरीद रहे हैं, पर हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे। हम सब एक साथ मिलकर इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। मैं आपके हक के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगा। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी सुना मैंने भी है, शुकुल बाबू की मीटिंग में काफी गड़बड़ हुई है, दंगा फसाद भी हुआ है। लेकिन कल रात कोई तो लौटा हो आसपास के गांव का दौरा करके। शुकुल बाबू की रैली की तैयारियां तो बड़े धूमधाम से चल रही हैं। लोगों में शुकुल बाबू के लिए फिर से वही जोश और उत्साह देखकर थोड़ा आश्चर्य तो हुआ ही और थोड़ी चिंता भी। अरे साहब, ये सब फर्जीवाड़ा है। 2 समय का खाना और 500 रुपए प्रति व्यक्ति तय किए हैं। बच्चों तक को 100 रुपए दिए जाएंगे। उत्साह उसी को लेकर है। लोगों का क्या है साहब, एक दिन मजदूरी नहीं की और पूरे कुल में मौज कर ली। किस घटिया स्तर तक पहुंचा ये राजनीति। किराए की रैलियां तो शुकुल बाबू ने पिछले साल भी कराई थी, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में अंतर नहीं लगता आपको? तब लोगों में जोश था, उत्साह था, लेकिन आज लोगों में निराशा है। अप्पा साहब, जरूरी नहीं है कि सारी पार्टी एकजुट होकर ही काम करे। अगर सचमुच कोई शिकायत थी तो उस पर बैठ के चुनाव के बाद भी उस पर बात की जा सकती थी, लेकिन ऐन मौके पर इन सब बातों का उठने का मतलब क्या है? कई लोगों की तो इसी बात को लेकर शिकायत है कि शुकुल बाबू के मुकाबले हमारी पार्टी से भी किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए था जिसका कोई राजनीतिक करियर हो, कोई स्टैंडिंग हो। स्टैंडिंग? लखन में ईमानदारी और निष्ठा दोनों है,
जो आजकल के राजनीतिक करियर और स्टैंडिंग वालों में देखने को भी नहीं मिलती है। दास साहब, मैंने इस बात से कब इनकार किया है? लखन के लिए तो सहमति मैंने भी जताई थी, पर बाकी लोगों का क्या? उन लोगों को भी तो साथ में लेकर चलना है। मजबूरी है हमारी दास साहब, इसीलिए कहता हूँ अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करें। और अगर संतोष सौदेबाजी का हो तो? नहीं दास साहब, बात यहाँ पे सिर्फ सौदेबाजी की नहीं है, बात है उनके असंतोष की, जो कि जनता के असंतोष पर निर्भर है। आखिर वोट भी तो उन्हीं से लेने हैं। अब इस विशु वाली बात को ही ले लीजिए, कितना तनाव है लोगों में। बहुत ज़रूरी है कि इस समय उन्हें संतुष्ट किया जाए। लेकिन साहब इस बार तो संयोग से मैं वहीं था, किसी तरह की कोई ढील हुई ही नहीं। तुरंत सारे बयान दर्ज हुए और मामला डीआईजी के हाथ में सौंप दिया गया कि वो रिपोर्ट खुद तैयार करें। लेकिन डीआईजी की रिपोर्ट भी तो थानेदार के लिए हुए बयानों पर ही आधारित होगी ना, और लोगों की तो शिकायत ही है कि थानेदार के सामने डर के मारे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। हेलो, सर दत्ता बाबू आए हैं। उन्हें भी बैठाओ। ओके सर। और हाँ, हेलो, जी सर। 5-7 मिनट में मेरी डीआईजी सिन्हा से बात करा देना। ओके सर। देखिए दास साहब, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि हमें एक मौका मिला है अपनी इमेज सुधारने का, क्योंकि लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। इसलिए इस महत्वपूर्ण स्थिति का हमें पूरा फ़ायदा उठाना ही चाहिए। आप पार्टी के लोगों को संभालने की कोशिश कीजिए। और अप्पा साहब, बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने सारे मतभेद भुलाकर अपना सारा ध्यान इस चुनाव पर केंद्रित कर दें। अच्छा दास साहब, अब मैं चलता हूँ, बाकी ज़रूरी लोगों से भी मिलना है। इस महत्वपूर्ण विषय में आपसे जल्दी ही चर्चा करूँगा। कल फ़ोन करके मैं समय निश्चित कर लूँगा और खुद ही हाजिर हो जाऊँगा। नमस्ते। आइए साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी सर। हेलो, दत्ता बाबू को अंदर भेज दो। ओके सर। और हाँ, 5-7 मिनट में डीआईजी सिन्हा से बात करानी याद रखना। जी जी बिल्कुल। दास साहब नमस्कार। आइए दत्ता बाबू, आइए। जी आपने याद फरमाया था, पांडे जी ने बताया। हाँ भाई हाँ, मैंने ही मिलने को बोला था। जी जी दास साहब, आप हुक्म कीजिए। हुकुम? मेरे हुक्म पर चलकर आप अपना वजूद रख पाइएगा? खैर छोड़िए, आप लोग का सहयोग मांगू इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप लोग की परेशानियां भी जान लो। अब किसी तरह का कोई अंकुश या दबाव तो महसूस नहीं होता? जी नहीं दास साहब, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं आपके। भूल जाइए इस भाषा को। अखबार की स्वतंत्रता पहली शर्त है प्रजातंत्र की। खुलकर टिप्पणी कीजिए, हम कुछ गलत करें तो खुलकर निंदा कीजिए। भाई मैं तो कबीर के दोहे का बहुत बड़ा कायल हूँ, निंदक नियारे राखिए, निंदक हमेशा ज़्यादा हितैषी होता है। लेकिन क्या करे, आदमी का तो स्वभाव ही यही है, उसे तो प्रशंसा ही अच्छी लगती है। खैर कोई परेशानी? परेशानी दास साहब है, लेकिन वो तो लेकिन कहिए कहिए। देखिए दास साहब, आप तो जानते ही हैं, मेरा मतलब है कि वो जो हेलो, सर डीआईजी सिन्हा लाइन पर है। अच्छा हाँ सिन्हा, कहिए। सरोहा की रिपोर्ट तैयार हो गई? अच्छी तरह से छानबीन करके पूरे मामले को गौर से देख लिया है ना? सारे प्रमाण और बयान उसी नतीजे पर जाते हैं। ठीक है, एक काम करिए, इस केस की सारी फाइलें लेकर आप अभी मेरे पास आ जाइए और एक ऐसे अफसर को साथ लाइएगा जो सचमुच लोगों का विश्वास जीत सके, गांव वालों को संतुष्ट कर सके। ठीक है? हाँ आप आ जाइए। हाँ तो दास साहब, वो जो क्यों दत्ता बाबू, आपका क्या ख्याल है सरोहा वाले मामले में? वो विशेषर नाम के किसी लड़के की हत्या वाला मामला। हत्या का मामला? हत्या के प्रमाण हैं आपके पास? जी वो तो वहाँ के गांव के लोग। गांव के लोग नहीं दत्ता बाबू, विरोधी पार्टी के लोग। जी हाँ, विरोधी पार्टी के लोग हैं जो इस मामूली सी घटना को हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा से शॉर्ट के लिए लोगों की शांति और सद्भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। जी दास साहब, बहुत अनुचित है। तो सिर्फ कहने से नहीं होता दत्ता बाबू, मन में बहुत गहरा लगाव होना चाहिए गरीब तबके के लोगों के लिए। पढ़े हैं मैंने आपके अखबार की कुछ अंक, बड़ा सनसनीखेज और चटपटा होता है गरीबों का दुख और उनकी तकलीफ। नहीं नहीं दास साहब, वो तो बस जो हुआ उस पर सफाई नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना याद रखिएगा कि स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं है। हमें स्वतंत्रता ही नहीं, जिम्मेदारी भी मिली है।
अच्छा दास साहब मुझे आज्ञा दें। जाना चाहते हैं? ठीक है, जाइए। और हाँ, जी दास साहब। वो कुछ परेशानी बता रहे थे आप। जी जी। शालिनी से उस मामले में बात कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहा करिए, आपको मेरा संवाद बना रहना चाहिए। जी। अरे वाह सिन्हा साहब, अभी फोन किया और अभी आप दोनों आते। ये तो हमारा काम है। जी, वैसे इस बार काफी मुस्तैदी दिखाई आप लोगों ने। शर्त तहकीकात और फट रिपोर्ट। हमसे ज्यादा मुस्तैदी तो आपने दिखा दी। हमारी रिपोर्ट तो आई भी नहीं और आपने छाप दिया रिश्वत में हत्या। जी, बड़ी गलती हो गई इस बार। वैसे आप लोगों की रिपोर्ट कब तक आएगी? कल ले लीजिए और हत्या को आत्महत्या करिए अब। जी। सर ये फाइल है और ये एसपी सक्सेना। क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? सर इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। सारे बयान और प्रमाण उसी दिशा में जाते हैं, किसी तरह का कोई संदेह तो नहीं है? नो सर, ये तो बहुत ही सीधा केस है, नो कॉम्प्लिकेशन। तब इसको सरोहा में लेकर इतना तनाव क्यों है? गांव में तो ऐसी चर्चा बनी है कि पुलिस के सामने लोग बयान देने से डर रहे हैं। क्या ये सच है? नो सर, बिल्कुल नहीं। ये तो अगर पुलिस के सामने जनता डरती है तो बहुत शर्म की बात है, पुलिस के लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन सर ऐसी कोई बात है ही नहीं। सबके बयान है इस फाइल में। आप तो जानते हैं सर, चुनाव के मौके पर इस तरह की बातें फैलाकर विरोधी पार्टी के लोग बिना वजह भड़का रहे हैं लोगों को। तो हमें उनको संतुष्ट करना चाहिए। मिस्टर सक्सेना, मैं चाहता हूं कि आप सरोहा जाके एक बार फिर से इस मामले की तहकीकात करें। यस सर, फिर से तहकीकात? लेकिन सर इसकी ज़रूरत ही नहीं। बहुत ध्यान और मेहनत से रिपोर्ट तैयार की है सर। मुझे किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, ना आपकी मेहनत पर और ना आपकी रिपोर्ट पर। लेकिन अगर सचमुच लोगों के मन में कोई ऐसी भावना है तो हमें उसको दूर करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लोगों पर किसी भी तरह का कोई दबाव न बनाया जाए। यस सर। हमें लोगों का विश्वास जीतना है, इसलिए बहुत ज़रूरी कि अगर आप ही अपना आतंक जमाने वाला पुलिस रवैया यहीं छोड़ के जाए तो। आप चिंता ना करें सर, ही इज़ द राइट पर्सन। वो तो इनका काम ही बताएगा। सर आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। मुझे नहीं, वहाँ के लोगों को संतुष्ट कीजिए। यस सर। हेलो, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया। चौदह तारीख को मैं सरोहा जा रहा हूँ, वहाँ लोगों से कह के आऊँगा। मेरे जाते ही ठीक दूसरे दिन से आप अपना काम शुरू कर दीजिए। यस सर। और हाँ, लोगों को किसी भी तरह की कोई शिकायत करने का मौका ना मिले। ओके सर। ये फिर से तहकीकात। वैसे कोई खास बात नहीं। 4 साल जेल काट कर आया था ये लड़का, तब से बेकार। जेल जाने से पहले कुछ प्रेम व्रेम का चक्कर भी था। लौट कर देखा लड़की की शादी हो गई। बेकारी, भूखमरी और प्रेम में निराशा, सिनिक हो गया था और बस। और वेरी सिंपल केस। रिपोर्ट तैयार है सक्सेना, तो मैं सिर्फ वहाँ के लोगों का विश्वास जीतना है। यस सर। चलो। भवानी, भवानी का चला गया। अरे आपको मिले नहीं, अभी तो नीचे उतरे हैं। तू दौड़ जा, तुरंत साथ लेते हैं ना। ये दोनों का बहुत देर से इंतजार कर रहे अरे तो दौड़ ना हो, निकल ना जाए। जी आप लोगों की तारीफ। हैं। जी मैं हूँ महेश शर्मा और ये हैं बिंदेश्वरी प्रसाद। हम लोग सरोहा से आए हैं। राधिका जी ने आपसे मिलने के लिए कहा था। राधिका ने भेजा है। बैठिए बैठिए, बताइए क्या काम है। जी वो आपके अखबार ने आगजनी की घटना को बहुत विस्तार से छापा था और बीसू की हत्या वाले मामले को भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। वो सब ठीक है, कहना क्या चाहते हैं आप? जी वो आपको शायद मालूम ना हो कि बीसू की हत्या के पीछे क्या कारण है। उसने आगजनी की घटना के सबूत जुटा लिए थे और वो इस मामले को खुलवाना चाहता था। बस मरवा दिया उसे। बात साफ है कि आगजनी का मुजरिम और बीसू का क्या है, एक ही है और वही सबूत इनके पास है। सबसे पहले तो ये बताइए कि उस लड़के की हत्या की गई है, इसके सबूत हैं आप लोगों के पास? मतलब सबूत? सबूत क्या करेंगे आप? सच्चाई है ये, आपने खुद ही छापा है। हाँ जरूर छापा है, लेकिन वो केवल अनुमान था, रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक। पुलिस की रिपोर्ट तो कभी आएगी भी नहीं। आज आ गई ये रिपोर्ट, लड़के ने आत्महत्या की है। आत्महत्या जरूर आई होगी। पुलिस ने तो आगजनी के मामले में रपट दी थी कि किसी ने आग नहीं लगाई, वे भी खुद ही जल के मर गए। चलो महेश बाबू,
देखिए, पुलिस तो इस मामले को दबाई है ये, लेकिन आपको इसको असलियत सबके सामने लानी चाहिए। मिस्टर, ये दिन में 10 से 15 लोग आते हैं हमारे पास, एक से एक संतरी केस कवर लेकर। अगर मैं ऐसे छापने लगा तो हो गया। मशाल एक जिम्मेदार अखबार है। जानते हैं इसकी कीमत? एक आदमी ने जान गंवाई इसके लिए। चलो महेश बाबू, ये 2 कौड़ी के संपादक क्या समझेंगे? ये चक्कर क्या है? कौन थे ये लोग? बड़ी बदतमीजी से बोल रहा था। अरे चक्कर राधिका का है, और कुछ नहीं तो इन्हीं को यहाँ पर भेज दिया। लेकिन छपवाना क्या चाहते थे? कहने लगे आगजनी के प्रमाण है हमारे पास। ऐसे लोगों पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। वैसे तुम कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं, बस यही थोड़ा सा काम था तो। बैठो। अरे सुनो, मैं दास साहब के यहाँ गया था। वो मुझे प्रजातंत्र के अखबारों की भूमिका समझाने लगे। मैं भी सुनता रहा और साफ कह दिया हमने कि भूमिका कैसे निभाएं, न साधन है न सुविधाएं हैं। और उधर से ज़रा से इशारा मिला तो उनकी पीए और पांडे जी दोनों से मिल मिलाकर सारा मामला फिट कर लिया। कागज़ का कोटा और 25 विज्ञापन का वादा। अब तुम देखते जाओ, 1 महीने के अंदर अंदर मशाल को स्कूल विद्यालयों के लिए अनिवार्य तो करवा ही लूंगा। मतलब काफी ढंग के आदमी निकले था साहब। ढंग के तो निकले ही, लेकिन अब मशाल को भी ढंग का निकलना होगा। सबसे पहले तो इस अंक का कायाकल्प करना होगा। इस अंक पर बिशु की हत्या वाले मामले में तो कोई हत्या? आत्महत्या की है लड़के ने। आत्महत्या? हाँ, आत्महत्या। आपको कैसे पता? दास साहब ने बताया क्या? कहीं इसीलिए तो अरे नहीं दास वो- साहब क्या बताएंगे? वो तो मैं वहाँ से निकल रहा था तो डीआईजी सिन्हा से भेंट हो गई। अच्छा, अब फ्रंट पेज और संपादिका दोनों बदलने पड़ेंगे। तो ठीक है, आने दीजिए रिपोर्ट। बस कल का सारा दिन और सारी रात लगानी पड़ेगी हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए। सोचता हूँ 2 विशेषण भी प्लान कर लिए जाए, एक घरेलू उद्योग योजना को लेकर और दूसरा चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल। महेश और बिंदु को अपमानित करके निकाल दिया आप लोगों ने। कितनी मुश्किल से मनाया था मैंने उन दोनों को यहाँ आने के लिए। पर राधिका, ऐसे बेहुदे आदमी को तुमने यहाँ भेजा है क्यों? जानते हैं कितने महत्वपूर्ण कागजात थे उनके पास? आगजनी के प्रमाण। अगर छाप देते तो 9 लोगों को जलाने वाला हथियार उजागर हो जाता। कितना बड़ा काम होता मशाल के द्वारा। फिर सरकार भी नहीं दबा सकती थी इस मामले को। लेकिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्णता रखते हैं मंत्रियों जी के प्रेम प्रसंग। कौन किसके साथ सोआ? राधिका, ये चुनाव का मंच नहीं है, मशाल का दफ्तर है। और मशाल को चंडू खाना नहीं जो बिना सिर पैर की खबर छाप दे। बेसिर पैर की खबरें? अरे रात दिन एक किए हैं मैंने मशाल की शक्ल सुधारने के लिए। लानत है मुझ पर जब एक दिन के लिए भी इस अखबार से जुड़ी रहूं। राधिका, अरे चंपा पुष्पा, माला तैयार है ना? हाथ और जल्दी हाथ खड़ा रहो। हाँ पांडे जी, आइए आइए, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ हाँ, बस सब कुछ बिल्कुल जबरदस्त हो गया सब। बस दास साहब का इंतजार है। हाँ हाँ, और कैसे चल रहा है इंतजाम? सब बढ़िया चलने वाले, वहीं कंट्रोल में तो है। हाँ, हमारी सुनो, दास साहब पहुंचे वाले हैं। ठीक है, मैं उनका स्वागत करूंगा, माला पहनाऊंगा और तुम लोग ताली बजाना। ठीक ठीक। एक बात और, नारे लगाना खूब तेज तेज, समझ गए ना? और पुष्पा चंपा, माला बना खूब अच्छा। दास साहब आ रहे। एक हिया ना चली सब। अगर कुछ गड़बड़ की तो लोडे लपाड़ो ने आज तो जोरावर गांव में दास साहब के सामने कोई ऐसी सी बात नहीं चाहते हम। गड़बड़ कुछ नहीं, सिर्फ मौन विरोध प्रकट करेंगे। दास साहब आए तो काली झंडियां दिखाकर नारा देना है, हुड़दंग जरा भी नहीं। नारा देकर मौन विरोध होगा। मौन में नारा तो चलता ही है। जो करना करवाना उधर मंच पे जाके करो, इधर पंचायत घर के सामने कोई टंटा बिखड़ा नहीं चाहते हम। दास साहब जिस योजना का उद्घाटन करने आ रहे हैं उसमें न तुम न तुम्हारी ये पंचायत, फिर इतनी उछल कूद कर रहे हो। योजना ससुरी कैसी तैसी, कौनो काम भवा बिना जुरा करो हाथ लगा। अब कासे बहुत हैगा तार पर पन। अरे हरामियों, तेरी बोलो दास साहब जिंदाबाद।
दास साहब जिंदाबाद, 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 दास साहब जिंदाबाद। बीसू का घर कहाँ है? सबसे पहले मैं उसके पिता से मिलना चाहूँगा। हाँ जी साहब, लेकिन साहब पहले तो पंचायत घर चलना साहब। दास साहब आप पंचायत घर चलिए, बीसू बाप को वहीं बुलाया है, आता ही होगा, और आपका स्वागत इंतजाम भी। मैंने कहा ना मैं हीरा से मिलना चाहता हूँ। मालिक वो हीरा है जो साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद। बीसू का सुना, बहुत अफसोस हुआ। धीरज रखो हीरा, हौसले से काम लो। सुना है आगजनी में बर्बाद हुए परिवारों के लिए काफी दुखी था बीसू, हम सभी थे। अब तो बीसू के इस अधूरे काम को हम ही को पूरा करना पड़ेगा। सरकार ने आगजनी में बर्बाद हुए परिवारों के लिए 5-5 हजार रुपए देने का ऐलान किया है, और ये पैसा तुम खुद अपने हाथों से दोगे अभी। पांडे, लखन, सर एक मिनट। दास साहब जिंदाबाद, दास साहब जिंदाबाद, दास साहब जिंदाबाद, दास साहब जिंदाबाद। जी सर, और इसका उद्घाटन भी तुम ही करोगे। शायद इससे बीसू की आत्मा को शांति मिल जाए। आज का खाना मैं तुम्हारे घर पर खाऊं। चलो। दास साहब जिंदाबाद, 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 बड़ा जुल्म किए दास साहब, सरपंच का घर छोड़ के चले गए हरिजन के यहाँ खाने। दास साहब हीरा के बगल में बैठ के खा रहे होंगे, फोटो भी खींच रही होगी। अरे काशी दादा, मलाल तो ही बात कहा है कि कल से ही हरजन ससुर और सीना तान के निकलेंगे हमारे सामने से। अब हरिजनों को तो खुश करके रखना ही पड़ेगा, उनके बिना काम जो नहीं चलता। राज नहीं करना दास साहब को। ठीक है, लेकिन चुनाव नहीं जीतना दास साहब को। जीत ले बिना जोरावर के सरोहा से। देखो दास साहब सोचते हैं जोरावर तो अपना आदमी है, नाराज हो भी गया तो कहाँ जाएगा, और हरिजन बिगड़ गए तो सबसे पहले हरिजनों को अपने बस में करेंगे, और इसी चक्कर में तुम्हारी बेइज्जती पूरे पंचायत में करके चले गए। अरे काशी दादा, कोई हमें मान दे उसके लिए जान हाजिर है, लेकिन कोई बेइज्जती करे तो इतना जान लो कि जोरावर नस्ल में पानी नहीं बहता। क्या कर लोगे? सुकुल बाबू को वोट दोगे? सुकुल बाबू, अरे उस आदमी का नाम मत लो हमारे सामने, अच्छे जानते हैं उसे। हमारा बच्चा तो गांव घुसने ना दें। देखा नहीं था उस दिन भाषण में कैसे चप्पल स्वागत कराए थे उसका हम। माना कि सुकुल बाबू लाख बुरे सही, पर तुम्हारी कभी बुराई तो नहीं की, ना ही तुम्हारी कोई बेइज्जती की। तुम खुदे सोचो, दास साहब को तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल होता, तुम्हारा हित चाहते तो तुम्हें ही ना खड़ा करते सरोहा से। वो दू कौड़ी का लखनवा आज इतना सगा हो गया, जो उसे खड़ा कर दिया चुनाव में, वो भी तुम्हारे अपने इलाके से। आखिर सरोहा के बेताज बादशाह ठहरे। काशी दादा, अपने बात साथ फिक्र हम खुद ही कर लेंगे, तुम ना करो। बड़े भोले हो जोरावर, सुना नहीं दास साहब का कह गए, शहर से बड़ा अफसर आएगा जांच पड़ताल के लिए, और जांच पड़ताल में कहीं आगजनी वाला मामला खुल गया तो जो मर्जी आए करें, देख लेंगे हम भी। क्या देख लोगे? सुकुल बाबू के आदमी होने के नाते हम तो यही कहेंगे, हाथ खींच लो चुनाव से। पर नहीं, गांव के नाते तुम हमारे भाई, सलाह खरीदेंगे, तुम्हारे हित की देंगे। सुनो जोरावर, इस चुनाव में 50 से 60% से ज्यादा वोट नहीं पड़ने, और 35% तुम्हारे एकदम पक्के, एक भी नहीं टूटते इनमें। बस तुम खुदे खड़े हो जाओ चुनाव में। लेकिन काशी दादा, ये राजनीति वाजनीति हमारे बस का रोग नहीं, हमका माफ करो। हम है ना, हम किस दिन काम आएंगे तुम्हारे? देखो ये बात अभी हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। दास साहब जान गए तो तुम्हारी खैर नहीं, और सुकुल बाबू जान गए तो हम मारे जाएंगे। अब तुम तुरंत दास साहब के पास जाओ और ऊपर से ऐसे दिखाओ कि तुम उनके अपने ही आदमी हो, परम सेवक, और भीतर भीतर काट दो बूढ़ो। अरे काशी दादा, तू तो बिल्कुल है जोरावर के ही आदमी निकले।
बीसू की मौत का जो मुद्दा बनाकर शुक्ल बाबू ने सरोहा के लोगों के दिलो दिमाग में जो आग लगाई थी, दास साहब ने आके आसानी से गेम पलट दिया। अब सरोहा में घरेलू योजना के तहत मिलने वाले पैसों का हिसाब किताब होने लगा। तीसरे दिन मशाल का नया अंक निकला और प्रथम पृष्ठ पर हीरा को चेक देते हुए दास साहब की बड़ी सी तस्वीर छपी और हेडलाइन थी, खेत मजदूरों और हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में दास साहब का ठोस व क्रांतिकारी कदम। अरे अखबार में हीरा काका की फोटो लिख ली है। भैया देखे तो अरे गजब भैया पगड़ी कितनी झुकेदार तनी डंडा तो देखो अरे दास साहब पीठ पर हाथ धरी है, हीरा बड़ा भाग गया। कहाँ आए हो यार, चलो कहाँ यहाँ कोई नौटंकी का तमाशा है क्या? चल भाग यहाँ से। यहाँ दूरे बैठी रही सरकार। अच्छा बैठो और सुनो, जैसे ही एसपी साहब की जीप आते वह घुसे बतकही एकदम बंद। जी का बयान हुए का है वही भीतर आएगा, वो भी कल्ला समझे। जो गड़बड़ की ना हरामियों तो एक एक की खाल खींच कर भूस भर दूंगा सब ससुरन के। चले आते हैं साले। तुम बाहर का सामान के रखो, बिगड़ा काम देखनी है। फिक्र ना करो थानेदार। और सुनो, जरूरत पड़ी तो ठीक है थानेदार। साहब गाड़ी आई गाड़ी आएगी। साहब क्या इतने लोगों के बयान होने? नहीं साहब, बयान तो केवल 4 के होने हैं। गांव के लोग हैं ना साहब। जिन लोगों के बयान होने वो आ गए? और तो सब आ गए साहब, पर वो बिंदा है ना, 2 बार आदमी भेजा लेकिन बिंदा? अरे गांव का बिल्कुल छटा हुआ सर, बहुत खतरनाक। लेकिन मेरे रहते आपको डरने की जरूरत नहीं सर। मोहन सिंह तुम जाओ, कहना कि मैंने बुलाया है और बहुत अदब से कहना। यस ठीक है? चुगत साला गवाह को अदब से बुला रहा है। पालकी भेज दे भैरव सिंह, साहब। जोगेश्वर साहू को बुलाओ। जी साहब। अबे सुन, जोगेश्वर साहू को बुला। जोगेश्वर साहू हाजिर हो। रुक साहब, जोगेश्वर साहू। आओ। नाम जोगेश्वर साहू, पिता का नाम भोलेश्वर साहू, पेशा किराने की दुकान। विशेषर की लाश आपने किस समय देखी? सरकार वही कोई सुबह का 4 या 5 बजे रही। लाश देखने के बाद आपने क्या किया? लाश देखने के बाद हम तो एकदम घबराई गए थे, उल्टे पाव वापस भाग गए। जागरे बाप को खबर दी। गांव में उसकी किसी से दुश्मनी थी? साहब दुश्मनी तो बोलो बोलो। नहीं साहब, दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी नहीं थी? नहीं साहब। अरे पागल था साहब, सब उससे दूर रहते थे। ठीक है तुम जाओ। अरे साहब कहाँ पूछत रहे? हड़काइश तो नहीं। अरे हम कुछ करबे नहीं करे तो काहे हड़काएंगे? अरे भैया सब चुप पे बैठो, वरना कोनो भरोसा नहीं कब जेल में डाल दे। महेश शर्मा बुलाओ। जी साहब। और सुनो, जी साहब। कैसा आदमी है ये? एकदम गौ सर, बड़ा भोला और जिम्मेदार। ठीक है बुलाओ। जी साहब। अबे महेश को बुला। बुलाया महेश साहब। शर्मा हाजिर हो। रुक साहब, महेश शर्मा। आइए मिस्टर शर्मा, आप तो यहाँ के नहीं मालूम पड़ते? जी नहीं, मैं दिल्ली से हूँ सर। एक्स्ट्रा सेंसिटिव, बहुत परेशान रहता था वो। क्या थी उसकी परेशानी? समथिंग पर्सनल? पर्सनल? हाँ, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव था, बेकार था, जवान तो हो सकता कभी किसी लड़की। अरे नहीं, इस तरह का लड़का था ही नहीं वो। क्यों, लड़कियों से प्रेम किया लड़के किसी खास लड़के को होता है क्या? क्या बात करें सर आप? तो क्या थी उसकी परेशानी बताइए। पिछले महीने की आगजनी की घटना को लेकर बहुत परेशान था। कहता था कि साया का साया मामला जानबूझ कर दबा दिया गया और झूठी तसल्ली देने के लिए बेचारे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। इस बात से तो बिल्कुल बौखला गया था सर। ओह आई सी। लेकिन आपने कभी समझाया नहीं उसे? नहीं सर। क्यों, आपका तो सब्जेक्ट है क्लास स्ट्रगल। बिल्कुल,
लेकिन हमें इजाजत नहीं है कि हम गांव की समस्या गांव के लोगों के साथ इन्वॉल्व हों। फेलोशिप की पहली शर्त है। मिस्टर शर्मा, मेरी बातों का सीधा जवाब चाहिए। अरे अदब से बात कर बड़े साहब से। 4 किताबें क्या पढ़ ली हैं? पूछिए क्या पूछना है। केवल 2 लाइन में बताइए, विशु कैसा लड़का था और क्या करता था। बहुत मुश्किल है, नहीं बता पाऊंगा। व्हाट? आपके इस रवैया को कोई खार सट लगाया जाए तो यू नो व्हाट आई मीन। आप एक लड़के की जिंदगी को, उसके सारे संघर्ष को, उसकी हत्या को कुल 2 लाइन में समझना चाहते हैं। बंद कीजिए बकवास, मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब चाहिए। इतने सीधे सीधे जवाब तो आपको सिर्फ किताबों में मिल सकते हैं। किताबें पढ़ के हमें लगता है हमने गांव जान लिया, पर असलियत ये है कि बिना गांव से जुड़े हम गांव नहीं जान सकते। चुप करेंगे आप। मान लीजिए नतीजा आपको पहले ही थमा दिया गया हो और आप उसी को ध्यान में रख के गवाह जुटाए बयान पे बयान लेते जाए और किसी को सजा भी दे दे। एक दिन पाई की असलियत दूसरी है, कैसा लगेगा आपको? हिल नहीं जाएगी। अरे चल तक आप तो सुनिए ना, आप भी वही कह रहे हैं, आप भी दबाएंगे। नहीं साहब, बस आप ही पीजिए। क्यों, सिगरेट नहीं पीते? जी साहब। देखिए साहब, पिछले बार के सारे बयान मैंने ही लिए थे। बहुत साफ है सारा केस, आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं? गर्मी कुछ ज्यादा ही है। हाँ साहब, पेड़ पौधे तो हैं नहीं आसपास, बस लू के सपाटे चलते रहते हैं। काम शुरू किया जाए? जी साहब। हीरा को बुलाओ। जी साहब। ससुर के नाती बोल रहे गर्मी बहुत है। अरे सरऊ वाले 2 दिन से ज्यादा टिकना पड़िए यहाँ पे। जा हीरा को बुला, जा। हीरा हाजिर हो। आ रहा है। बाबा, आपको भीतर बुलाओ था। अरे बाबा, आप नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर बैठ के जवाब दो। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। देखो बाबा, जो कुछ भी पूछा जाए सच सच कहना। अब झूठ बोल के काई सरकार, हमार विश्वास तो चला गवा। विशेषर की उम्र क्या थी? 1 बीसे 8 बरस, भादो में तो जन्म रहा है सरकार। कुछ पढ़ा हुआ था? बहुत ही पढ़ा रहा है सरकार, 14 क्लास पास, शहर बेच के पढ़ावा रहा है। ना जाने उसके बारे में का सोचे रहा। बड़ा आदमी बनिया है, कुर्सी पर बैठ के काम करिए। काम क्या करता था? अरे नक्सली था साहब, सिर्फ गुंडागर्दी करता था। नहीं साहब, पहले यहाँ अर्जन टोला में यहाँ स्कूल खोले रहा, लड़कन बड़न सबका पढ़ावत रहा। बहुते शौक रहा है पढ़ावे के यहाँ, सब छूट गवा। क्यों? जेल चला गवा रहा है ना, 4 साल में यह सब बर्बाद गवा। लौटे के बाद ना फिर जैसे स्कूल जम्बे नहीं बा। लेकिन जेल क्यों गया था? तो आपो जानो सरकार, आप ही लोग पकड़ के लेके गए रहे। अरे भाई, कुछ तो किया होगा तभी तो उसे सजा हुई। नहीं सरकार, कौनो सजा नहीं भाई, ना ही कौनो मुकदमा चला। बस एक दिन बिन सहारे आए और बांध के ले गए। 2 महीना तक तो हमका पतो नहीं लगा कि कहाँ है हमार विश्वा। बहुत ही छटपटान हम, पर कौन सोचत हम गरीबन का दुख दर्द, कीड़न मकौड़न जैसे जिंगानी। अरे जितनी बात पूछी जाओ उतनी बोल, ज्यादा जेल से छूटने के बाद वो क्या करता था? क्या करता साहब, बहुत ही बेचैन रात रहा। ना जाने कौन दुख लाग रहा वही का। इसका मतलब कुछ कमाता धमाता नहीं था। सिर्फ आवारागर्दी करता था आप साहब। चुप रहेंगे? ये नहीं बोलने दीजिए। जी। आप लोग अभी उसे समझाते नहीं थे? का कहा सरकार, हाँ महतारी तो जरूर लड़त रही। ससुरा बयान लेने आया है कि आरती उतारने आया है? बड़ा प्रेम फूट रहा है गांव वालों के लिए। ते जा सारे ते नारे लगवा, जा नारे लगवा, जा। अबे ओए, नारे लगा।
ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी साहब वापस जाओ, वापस जाओ। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी साहब वापस जाओ, वापस जाओ। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी साहब वापस जाओ, ए हरामियों चुप! सालो भैरव सिंह के थाने पर आकर नारे लगाने की हिम्मत कैसे हुई है? जान नहीं रहे हो? अलग तरह की कचहरी लगी है आज। हरामियों एक एक की खाल खींच कर भूस भर दूंगा सब सर जगह। बैठ साला। सुन बे, अबे थोड़ी देर बाद फिर चालू करवा दिया साहब। ऊपर का हुक्म ना हो ना तो पत्ते की तरह कांपते हैं मुझसे। ठीक है जी। अच्छा बाबा, गांव में उसका दोस्त कौन था? खास दोस्त तो बिंदर रहा, सगो भाइयन में प्रेम ना ही मिली है सरकार आपका। और ये रुकमा कौन है? वही के घर वाले, यही गांव की बिटिया जस बीसू के स्कूल में पढ़त रहा, बहुत ही मानत रहा बिस्वाऊ का, बहुत ही नहीं रहा वहीं पर। रुकमा की शादी कब हुई? यही कौनो 3 बरस। इसका मतलब बिंदा और बिसू की बहुत पुरानी दोस्ती नहीं है, जैसे बचपन की दोस्ती? नहीं साहब, वो तो रुकमा से रहा है, बिंदा तो शहर का रहने वाला रहा है। रुकमा के बाप खत्म हो गया रहा ना, तो गांव आ रहा है खेती समारे खातिर। रुकमा को लेकर कभी झगड़ा तो नहीं हुआ दोनों में? कैसी बात कहा सरकार, रुकमा को लेकर का आए हुई? बाबा देखो, डॉक्टरी जांच के मुताबिक कोई जख्मों के निशान है उसके शरीर पर। कभी किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं साहब, वो निशान जब जेल से छूट के आ रहे तब का है। जब आ रहे हो के कलाई और टखनन पर तो घाव रहा है, खून और मवाद आवत रहा है। बहुत 4 साल तक तो हथकड़ी बेड़ी नहीं खुले गए हमारे बिचवा के। घी और हल्दी का बिया रख के तो बड़ी मुश्किल से गाँव टेक केस मातारी। बहुत ही मुलायम खाना है साहब, बहुत ही मुलायम हमारे बिचू के। धीरे से धरो बाबा, ये लो पानी पियो, लो पियो। अच्छा, गांव में उसकी किसी से दुश्मनी थी? दुश्मनी तो नहीं सरकार, मुद्दा जोरावर सिंह और मालिक लोग वही से नाराज रात रहे। क्यों? कहा बताई सरकार, बस बचपना रहा है हमार बिचवा के। खेती में काम करे वाले मजदूरों से कहत रहे कितनी कम मंजूरी पे काम ना ही करो, बेगारो ना ही करो, उधार पर सूदो ना ही दो। यही सब उन लोगों का बुरा लागत रहा है सरकार। और ठीक है सरकार, यह बात तो बरसों से चले आवत रही। आपको क्या लगता है कैसे हुई बिसू की मौत? कहा बताए सरकार, अपन मौत ना ही मराए, जरूर है कोई हमारे बिचवा के मरवाई से। किसी पर शक है तुमको? सारा गांव पर, डरो नहीं, बोलो। सारा गांव जोरावर सिंह का नाम ले रहा सरकार। तुम्हें भी शक है जोरावर पर? अरे हरामिया तो टेप दिया रहा मालिक का नाम। बुढ़े की हिम्मत तो देखो, ई हरामी सब उगलवा के रहीबे बुढ़ऊ से ते जा सारे ते नारे लगवा, जा नारे लगवा। अबे ओए फिर साहब लगा। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी साहब वापस जाओ, वापस जाओ। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी साहब, मैं सारे को थाने बंद कर मारूंगा। भागे सर। अबे इता बिंदा ही गवा। अरे अभी हरमिया जरूर कचू उल्टा सीधा बकी है। साहब वो बिंदा आ रहा है। ठीक है बुलाओ। जी साहब। अबे रुक, ये थाना है, कोई सैरगा नहीं। ससुर के नाती कोई साला भाई लिए चला रहा है तो कोई लुगाई। भैरव सिंह आने दो। अच्छा बाबा, अब तुम जाओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मौत के असली कारण का पता लगाऊं। बड़ी मेहरबानी सरकार आपकी। औरत है तुम्हारी? इसका ध्यान मैं अकेले में लूंगा, तुम बाहर जाके बैठो। जी साहब। अरे मेरारू देखियो लाल टपकी में लगी हरामी के। अकेले में बयान लेगा साला। तुम सवेरे आए क्यों नहीं? जानते हो सरकारी बुलावे पे ना आना जुर्म है। तबीयत ठीक ना ही रही इनकी, ताक हुई गवा रहा। देखो बिंदा, डरने की कोई बात नहीं है।
जो कुछ कहना है खुलकर कहो। हीरा ने बहुत दबी आवाज से कहा यह हत्या का मामला है। तुम्हें किसी पर शक है? जो बता दे तो हिम्मत है आप में हत्यारे पे हाथ रखने की। क्यों नहीं, इसलिए तो मैं आया हूँ। अरे आने को तो बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही। सुकूल बाबू आए, अपना पैसा लगा के बीसू का मुकदमा लड़े खातिर। दास साहब भी आए थे, मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए मातमपुर सिखाते। मैं पूछता हूँ आप लोग को ईमान धर्म नहीं रह गया? बिंदा! अब हमारे बयान से क्या होगा साहब? जोरावर का वो कुत्ता थानेदार ने तो रपट दे दी। दास साहब भी भरी सभा में कह गए कि बीसू ने आत्महत्या की है। मसाल वालों ने भी छाप दिया। बस आप लोगों ने काम खत्म। फिर इस नाटकबाजी का क्या मतलब? तो तुम क्या सोचते हो? मैं एक पुलिस का आदमी हूँ, मेरे लिए इनका कोई मतलब नहीं है। कानून को ठोस सबूत चाहिए। कानून कानून साले को तो आज बाजारू औरत बना के छोड़ दिया, जिसे हर फैसला जब चाहे घर बिठा ले। कचहरी में खड़े होकर कानून की तौहीन करना, इसका मतलब तुम जानते हो? इसके लिए तुम्हें अंदर भी किया जा सकता है। सुना बा, हमने भीतर की सुरतिया ना तो पूछे तो हम और सबकी नहीं चल पहुंचा। तुम चुप रहो, कछु नहीं बोलो। सराफत से पैसा बिंदा और कुछ मदद करो हमारी। तुम विशु के दोस्त थे। जिस दिन विशु मरा उस दिन वो तुम्हारे घर आया था। हाँ, कितने देर तक था? दोपहर के खाने के बाद चला गया था। खाना उसने तुम्हारे घर खाया था? दोपहर का खाना वो साथ खाता था। तुम तो शादी के बाद शहर से कहाँ आए, तो विशु से इतनी अच्छी दोस्ती कैसे? अरे खरा आदमी मिल जाए ना साहब तो हम 2 दिन में ओके गुलाम हो जाएं। आजकल मिलता ही क्या खरा आदमी। खाना खाने के बाद वो कहाँ गया था? अपने घर। शहर जाते हुए हम ही छोड़े गए थे उनका। और तुम शहर क्यों गए थे? मंडी में अनाज पहुंचाना था, कुछ सामानों खरीदना था। जिस दिन वो तुमसे मिला उस दिन उसने तुमसे कुछ कहा? किसी से कहा सुनी है झगड़े की बात? झगड़ा? हम ही से झगड़ा होता होगा। किस बात पर? दिल्ली चले खाते 4-5 दिन पहले आगजनी के कुछ ठोस सबूत जुटा लेते, तब से पागलों की तरह पीछे पड़ा था। दिल्ली चलो। फिर क्या कह दिया हमने? कुछ नहीं होगा दिल्ली जाके भी। जब सरकार खुद ही सारा मामला दाब धाग रही है तो क्या होगा हमारे तुम्हारे करने से? क्या सबूत जुटाए थे उसने? यदि कोई ऐसा सबूत है तो पुलिस को दो, वो नए सिरे से शुरू करेगी। कुछ नहीं करेगी यहाँ की पुलिस। कैसी बात करते हो? बिना सबूत के पुलिस कर ही क्या सकती है? तुम्हें किसी पर शक है? शक? जोरावर ने मरवाया उसे। नहीं साहिब, ही तो दिन यहाँ रहबे नहीं करी साहिब, जाने दो साहिब। चुप कर। लेकिन जोरावर ने क्यों मरवाया? कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी? आगजनी के सबूत जुटाकर जोरावर की मौत का सामान जो जुटा लिया था बीसू ने। कोई सबूत ऐसा दे सकते हो जो इस राह में हमारे आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सके? अब सबूतों देकर क्या होगा साहब? बीसू के हत्यारे से तो अब हम खुद ही निपट ले। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो बिंदा। यदि कोई ऐसा सबूत है तो मुझे दो, मैं देखूंगा। विश्वास करो, डॉक्टर ही रपट में निकला कि बीसू की मौत रात करीब 1 बजे हुई, जबकि जहर 4 घंटे पहले पेट में गया, यानी करीब 9 बजे। उस वक्त काहे नहीं जानने की कोशिश की पुलिस ने कि बीसू 9 बजे कहाँ रहा, किसके साथ रहा? कहाँ रहा, किसके साथ रहा? चाय की दुकान वाले पुत्तन का बयान तक नहीं लिया थानेदार ने, और आप कहते हैं विश्वास करो। तुम ना बोलो। नहीं साहिब, कुछ नहीं करे साहिब, इनका कुछ नहीं मालूम, इनका कौन कुछ करके राजी। तुम कहाँ जाए साहिब, जाने दो। तेज भैया साहब, ऐसा आतंक आपने कहीं और नहीं देखा होगा। गांव वालों की घर जमीन और गाय बैली गिरवी नहीं रखे जोरावर और सरपंच क्या, उनकी जबान और आवाजों बंधक रखी है। तुम ना बोलो, भगवान की वास्ते ऐसी बात ना बोलो। साफ साफ बताओ, इस मामले में पुत्तन का हाथ है? चाय की दुकान पे 2 लड़कों ने बीसू को चाय पिलाई थी। वो 2 लड़के इस गांव के नहीं थे, कहां से आए थे? तुम्हें मुन्ना की कसम है, चलो यहाँ से साहिब, जाने दो साहिब। देखो बिंदा, इस वक्त तो तुम जाओ। यदि इस मामले के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मुझे आगे बताना, मैं देखूंगा। जरूर बताएंगे साहब। सुनो, ये पुत्तन कौन है? साहब वो तो चाय की दुकान लगाता है। कल सवेरे बुलाना, उसका बयान लेना है। मगर साहब वो तो चाय की दुकान। अरे मैं भी वही बोल रहा हूँ, चाय की दुकान वाला पुत्तन। जाओ। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जाग
जागते रहो, जागते रहो। सक्सेना साहब, सर दरवाजा खोलिए, बाहर आइए। सक्सेना साहब, बाहर आइए। अरे महेश, इस वक्त तुम यहाँ? सर, बिंदा की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी है, जबरदस्त पिटाई। पिटाई किसने? अंधेरे में मैं पहचान तो नहीं पाई, लेकिन जो आज उसने आपको बयान दिया था, ये उसी का नतीजा है। मैं समझाने के बावजूद वो जख्मी हालत में पिटाई की तरफ निकल पड़ा। सर, जिस तैश में वो गए, उन लड़कों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। टिटहरी के लड़के? कौन है ये लड़के? मोहसिन पाइंडो। हाँ, तो तुम क्या बता रहे थे? सर, बिंदा ने आज आपको बताया था ना कि पुस्तन की दुकान पर 2 लड़कों ने 20 रुपए चाय पिलाई थी, उसी के साथ कुछ खिला दिया था। वो लड़के टिटहरी के हैं जिन्हें जोरावर ने इस काम के लिए हायर किया है। कोई सबूत है? सबूत तो अचानक मिला हुआ पैसा है जिसकी चर्चा टिटहरी में सब लोग कर रहे हैं। उसी से बिंदा को शक हुआ तो उसने अपना एक आदमी पीछे लगा दिया था। उसने आके अभी खबर दी तो दौड़ा दौड़ा निकल पड़ा। पुस्तन गवाही देगा कि उन लड़कों ने उसकी दुकान पर चाय पिलाई थी? नहीं सर, पुस्तन के बुत पे तो ताला डाल दिया थानेदार ने, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरा सा दबाव पड़ती है वो सब सच उगल देंगे। लेकिन डर तो इस बात के जिस टैश में बिंदा गया है, कहीं उन्हें कुछ कर दिया तो हमारे पास कुछ सबूत नहीं बचेगा। लेकिन महेश, तुम इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो गए? सुबह तो कहते मुझे परमिशन नहीं फॉर्म में भरकर। इन्वॉल्व कैसे कोई आ सकता है बिना इन्वॉल्व हुए? अब तो मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। आप कुछ जल्दी करिए सर। उन लड़कों का नाम मालूम है? बंशिया भी आई, गांव में कोई बता देगा। अगर वो नहीं पकड़े गए तो बीसू के हत्यारे को कोई नहीं पकड़ पाएगा सर। वो नहीं पकड़े गए सर, सब कुछ इतना बर्बाद हो जाएगा। बिंदा का खुद को दांव पे लगा देना, मेरा पढ़ाई छोड़ देना, सब कुछ। जल्दी कुछ करिए सर आप। अब वो बच नहीं सकेंगे। सर, मैं आपके साथ चलूं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलना ठीक नहीं रहेगा। इस वक्त तुम घर जाओ, अब बहुत होशियारी जाना, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। मोहन सिंह, जीप निकालो, टिटहरी चला फौरन। यस सर। पांडे जी, जो भी हो, लेकिन इस चुनाव तो हमें अपनी पूरी एड़ी चोटी का बल लगा देना है। और मत भूलिए कि ये जो मैं क्या सुन रही हूँ? लखन का कहना है कि सुकूल बाबू की मीटिंग में 1 लाख आदमी जुटेंगे। क्या उसमें विघ्न डालने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? साहब, मैं तो कहता हूँ कि बसों और ट्रकों पर 2 दिन के लिए पाबंदी लगा दी जाए, बहुत जरूरी हो गया है। प्रजातंत्र में प्रदर्शन पर पाबंदी लगाना अनुचित है। सारा उचित अनुचित सिर्फ हम लोगों को ही देखना है साहब। शुकुल बाबू की तोड़ जोड़ की राजनीति भाई जोर शोर से शुरू हो गई है। जो भी हो, मैं अपनी लड़ाई उनके हथियार से तो कभी नहीं लड़ूंगा। वो तो सही फरमाया साहब आपने, लेकिन यह एसपी सक्सेना की बयानबाजी बहुत महंगी पड़ गई हमको। तो भेजा था लोगों को संतुष्ट करने के लिए, पर सारे गांव का वातावरण खराब करके रख दिया। आप शायद नहीं जानते साहब, एसपी सक्सेना की अजब गजब साठगांठ चल रही है। वृंदा और एक शहरी लड़का आया हुआ है वहाँ उनके साथ। वे दोनों आगजनी के घटना के प्रमाण लेकर दिल्ली जा रहे हैं और एसपी सक्सेना को उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। असली हथियार तो मिलेगा बिंदा से। दिल्ली के अखबारों में जब पेमार के साथ आगजनी की घटना छपेगी तब देखिएगा हंगामा। बिंदा, बहुत नाम सुनने में आ रहा है इस आदमी का। बहुत बिहाड़ आदमी है साहब। सरपंच और जोरावर कितने भड़के हुए हैं इस सबसे, पर अब हम कहीं के नहीं रहे। जोरावर के कम से कम 35 वर्ष से तो पक्के तो थे, अब हरिजनों का क्या है? उन पर तो थे मतलब? अब क्या बताऊं साहब। जोरावर क्या सुकुल बाबू को वोट देगा? नहीं साहब। तो साहब वो खुद खड़ा हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब, वो खुद खड़ा हो रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो पांडे? जोरावर खुद खड़ा हो रहा है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे भी शाम को ही पता चला। कल आखिरी दिन है, कल ही अपना नामांकन पत्र भरेगा वो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। होगा भी नहीं। अपने लोग के कह के और चढ़ाइए सिर पर। वफादारी खून में होती है इनके, देख लिए वफादारी। बात पक्की है साहब, सुकुल बाबू ने काशी के जरिए फोड़ा उसे। जाट आदमी है, जिधर चाहो चाबी घुमा दो। हम लोगों से नाराज था, काशी ने भड़का दिया। कहा तो है कि आपने उसे मिलने के लिए बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। वो आएगा भी? हाँ साहब, आता ही होगा। अब जब आए तो सख्ती से पेश आना चाहिए हमें भी। नहीं माता जी, इस चुनाव को जीतने के लिए जोरावर का साथ बहुत जरूरी है। हो सके तो किसी तरह आप उसे अपने बस में करने की कोशिश करिए। पांडे, तुम्हें जो सरोहा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तुम उन सारी चिंताओं से खुद को परेशान मत करो। तुम उन्हीं पर ध्यान दो जो भी तुम्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। जयराम जी की दास साहब, हुकुम किया था आपने, लो हाजिर हो गए हम।
जोरावर से मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। क्या ये सच है कि तुम चुनाव में खड़े हो रहे हो? तुमने मुझसे पूछने की जरूरत तक नहीं समझी। देखो दास साहब, हमें तो दोस्त दो मत आप। इन बातों की पहल आपने शुरू की है। जिन लोगों ने आपके चुनाव में खून पसीना एक किया था, आज वो आके भरोसे लायक नहीं रह गए हैं। और आपने उस दिन गांव में कैसा सलूक किया था हमारे साथ? जिंदगी में कभी इतने बेइज्जत नहीं हुए हम। सबके बीच में नाक कट गई हमारी तो। अरे दास साहब, आप हमें गोली मरवा देते, हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन आप हमें वहां नंगा छोड़ के चले आए। तो अब चुनाव में खड़े होकर इज्जत बनाओगे अपनी? खेती करने में और राजनीति में बहुत अंतर होता है जोरावर। बहुत कर ली खेती दास साहब, अब तो हम करेंगे राजनीति। किसने समझाया तुमको? काशी ने? सुना है साथ भी तुम्हारा वही दे रहा है, रास्ता भी वही दिखा रहा है, और चुनाव के लिए तुम्हें वही आगे बढ़ा रहा है। अब वो कहा ना दास साहब, आप दूर देंगे, कोई तो साथ देगा हमारा भी। काशी हमको सगे भाई ज्यादा मानता है। तो सगे भाई ने तुमको ये नहीं बताया कि बीसू ने जो आगजनी के प्रमाण इकट्ठा किए थे, बिंदा उसे लेकर दिल्ली चला गया है, और सक्सेना ने बिंदा तो नहीं कह सकते, हाँ, सक्सेना ने बीसू के सारे मरने के प्रमाण इकट्ठा करके रिपोर्ट भी तैयार कर दी है। क्या क्या लिख दिया सक्सेना रिपोर्ट में? जानते हो किस किस के बयान है इसमें? रात को 2 लौंडों के साथ पुत्तन की दुकान पे चाय पीने गया था बीसू, बस वही आखिरी चीज उसके पेट में पहुंची है। क्या पुत्तन? अरे लौंडे लपाड़ों के साथ चाय करता रहता था, उसमें हमारा क्या? बंसी और बिहारी नाम है उन लौंडों के, जिनके फाइल में बयान दर्ज है। कौन है लौंडे? 2 घंटों की पिटाई में सब कुछ उगल दिया इन्होंने। अब कोई भी लौंडा कुछ भी आके कह देगा तो? इस काम के लिए जो मोटी रकम दी गई थी ना, वो भी पुलिस के कब्जे में है। क्या गड्ढा खोद के गाड़ नहीं दो हरामियों को? लड़के पुलिस के हिरासत में हैं। पर दास साहब, हमने कुछ किया भी तो हो। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है जोरावर, और तुम्हें चुनाव लड़ने की सूझ रही है? दास साहब, ये आप क्या कह रहे हो? आप कहोगे तो नहीं खड़े होंगे चुनाव में। रखा है क्या राजनीति ससुरी में? नहीं, खड़े होना चाहते तो शौक से खड़े हो भाई, मैं तुमको क्यों रोकूंगा? आप तो ऐसे कह रहे हो दास साहब जैसे हमारे कुछ है ही नहीं, पर आए काशी ससुर ने इतना भड़काया हमको कि हम जाट आदमी दास साहब भेजा, वहां थोड़ी सी गर्मी घुस गई थी। बच्चे हैं दास साहब आपके, गलती करे 100 जूता मार लो, लेकिन ऐसे मुंह ना मोड़ो। पिछली बार चुनाव में सारे वोट आपके नाम पड़े थे, इस बार भी इशारा भर करो दास साहब, इशारा भर करो बस दास साहब, हमका बचा लो दास साहब, हमका बचा लो, हमका बचा लो। हेलो सर, डीआईजी सिन्हा आए हैं। डीआईजी सिन्हा है? जी। भेजो उन्हें। सुनती हो? जी। देखो जमुना बहन, सक्सेना ससुर ने पता नहीं क्या उल्टा भड़का दिया। दास साहब ये कुछ सुन ही ना रहे। चुप करो और चलो भीतर मेरे साथ, चलो। सर सक्सेना के बारे में क्या राय है? जी आदमी तो अच्छा है। मैं उसके अच्छे बुरे की नहीं, उसकी योग्यताओं की बात कर रहा हूँ। पुलिस के जैसे पैनी दृष्टि, कुशलता, व्यवहार, ऐसा उसके अंदर कुछ है नहीं। वहाँ मैंने उसे लोगों को संतुष्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन जनता बहुत असंतुष्ट है उससे। सॉरी सर, अब मैंने केस पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है, आप चिंता न करें सर। सर मेरी रिपोर्ट में तो ये आत्महत्या का केस है। मतलब निष्कर्ष आपके मन में पहले से था और रिपोर्ट बाद में तैयार हुई? जी। तभी बिना सोचे समझे सारे नतीजे उसी दिशा में जा रहे हैं। जी। रात में काफी गौर से मैंने फाइल पढ़ी। इसमें बीसू और रुकमा के संबंध साफ दिखाई दे रहे हैं। बीसू से बंधे रहने के लिए रुकमा का बिंदा को गांव में लाना, अपनी पत्नी के प्रेमी को बर्दाश्त न करना, किसी को शक ना हो इसीलिए मित्रता की आड़ बनाए रखना, योजना बनाने के बाद घटना वाले दिन गांव में अनुपस्थित रहना, उसके बाद हद से ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाना। यह हत्या का मामला है। बिंदा ने हत्या की है और वो सक्सेना पुलिस का आदमी बनकर मुजरिम के साथ साठगांठ कर रहा है। यह जुर्म है, जुर्म। सस्पेंड सक्सेना एंड अरेस्ट बिंदा इमीडिएटली।
वाह जोरावर भैया, अरे का इंतजाम क्यों यार। पांडे जी जोरावर की पार्टी है, मजे करो मजे। वैसे हिसाब से तो आज की दावत लखन भैया को देनी चाहिए थी। उमा का है, हम दे देंगे। लखन भैया पिलाते नहीं हो तो कम से कम पियो तो सही। अरे थोड़ा सा पीना है बस, थोड़ा सा। अरे पी लो यार लखन भैया, जोरावर देर बाद तुम भाग के रहे हो। और सुनो, बूथ पर सारा कंट्रोल अपना होगा, ठीक है? वोट वही देगा जिसको जोरावर चाहेगा। हाँ भैया, जोरावर का राज चलता है यहाँ पर, और ससुरा वही देगा जिसे जोरावर भैया चाहेंगे। और एक ससुरा पिंडा होई गवा भीतर और सकते ना छुट्टी होगी साले की। अच्छा जोरावर भैया, ये बताओ कि कुछ इंतजाम किया हो कि नहीं? अरे पांडे तुम बैठो, सब कुछ है। बुलाओ। लठैत देखो जरा गुलाबो तैयार हुई कि नहीं, जल्दी है। अरे गुलाबो, हाय 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 गुलाबो। आपने कमाल कर दिया इस बीसू वाले मामले में, वरना तो सब चक्कर ही खा गए होते। वाह, 1 घंटे की मसाज के बाद सर एकदम हल्का फूल जैसा हो गया है। इसीलिए तो कहती हूँ कि हफ्ते में एक बार मसाज करवाया करो, पर तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है अपने पर ध्यान देने का। इतने एक व्यंजन दावत कर रही हो क्या? दावत ही समझो, इतने संकट जो टले हैं। तुम्हारे हाथ की बनाई हुई तो सारी चीजें मुझे पसंद है। चलो हटो। ये मेरे हाथों का नहीं, ये लंदन से मंगाए हुए परफ्यूम का कमाल है। खुशबू ऐसी कि जी मस्त हो जाए। तुम तो बस खिलाती रहती हो, आज तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा। बस बस चलो हटो। कबूल कर ले बिंदु कि बंसी और बिहारी में पैसा देके तूने बिस्सू को जेल दिलवाया। कबूल कर बिस्से, मैंने बिस्सू को नहीं मारा।
हरिजनों और खेत मजदूरों में उत्साह की नई लहर। अगर इसी तरह से ये योजना चलती रहे तो गांव के गरीब तबकों के लोगों में आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और मेरे सपनों का उद्देश्य भी पूरा होगा।
शिवम, आप एक सर्कल बना रहे। ये थी भारतीय नाट्य अकादमी रंगमंडल युवा अभिनय प्रशिक्षण कार्यशाला प्रस्तुति महाभोज, जिसका आलेख लिखा था मनु भंडारी ने। पात्र परिचय करा देता हूं मैं। दा साहब अहमद रशीदी कबीर, सुकुल साहब आर्यन सिंह, अब्बा साहब रोहन नाथ जी, पांडे जी अमित यादव, लखन मुकीम खान, जमुना बहन ग्रामीण सुप्रिया चटर्जी, सत्यना हफ्तर सिंह, सिन्हा राकेश रोशन सिंह, दत्ता बाबू अमन सिंह, भवानी राजकुमार त्रिपाठी, नरोत्तम राधिका शिवांगी गौतम, महेश सूत्रधार शिवेंद्र शर्मा, नंदी शालिनी मेघा, मोहन सिंह अमरनाथ राजभर, विशु औचरावाला सिद्धांत निगम, हीरा गुरजी श्रीवास्तव, गंगा शुभम भारती, रिद्मा रिया श्रीवास्तव, जोरावर अंकित मिश्रा, धन्यवाद वसंत मिश्रा, लखनऊ सुरेश श्रीवास्तव, काशी पीयूष श्रीवास्तव, विशु सिन्हा, श्रीमती देवी, शिखा वर्मा, विदेश्वर साहब मोहम्मद आज खान, श्रीमती सिन्हा ग्रामीण करिश्मा श्रीवास्तव, कार्यकर्ता सुकुलराम कन्हैया श्रीवास्तव, शिखा वर्मा श्रीवास्तव, कार्यकर्ता दादा मनीष आज खान, राजा शुभम, मनीष परे, कृष्ण निर्माण चंद्रभान विश्वकर्मा, सहायक मुकीम खान, राजन अमित अमरनाथ आज खान, अंकित प्रधान, मंच सामग्री सहायक अहमद रशीदी, रिया मनीष वसंत शुभम शिवोगी, वेशभूषा कन्हैया राजकुमार विभाग की शिखा, प्रकाश परिकल्पना व संचालन राहुल चौहान, तकनीकी सहयोग राजेश मौर्य, डीसी गुप्ता, संगीत अंकित सिंह, पोस्टर पोस्टर व फ्लैश प्रचार प्रसाद सुरेंद्र सिंह, साउंड जितेंद्र सिंह नेगी जी, मंच प्रबंधन सुप्रिया चटर्जी, सूरज श्रीवास्तव, वित्तीय प्रबंध विवेक पांडे, प्रस्तुति सहयोग किशोर कुमार, आलिम जैसन, अम्बरीश, आनंद मिश्रा, जयराम देवी शर्मा, रंगा प्रताप, समस्त कार्य स्टाफ, प्रस्तुति नियंत्रक एवं व्यवस्थापक चित्रामोहन रमेश गुप्ता, सहायक निर्देशन सुधीर विश्वकर्मा, अब मैं अकादमी के निदेशक श्री सूर्यमणि लालचंद जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए, आदरणीय रमेश चंद्र गुप्ता जी सहायक निदेशक के साथ, और हमारे नाट्य निर्देशक को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। आदरणीय निदेशक महोदय। सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम भी है, 2 मिनट का समय और लगेगा। तो सबसे पहले जी नाटक के निर्देशक इधर आ जाए।
तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पीयूष कुमार श्रीवास्तव, अंकित मिश्रा, शुभम भारती, सिद्धांत निगम, राजन कुशवाहा, मेधा, सुप्रिया चैटर्जी, प्रवीण कुमार गुप्ता, अमन सिंह, अहमद रशीद कबीर, राकेश रोशन सिंह, शिवेंद्र शर्मा, रिया शर्मा, रिया श्रीवास्तव, अभिषेक पांडे, बसंत मिश्रा, शुभम शुक्ला, सूरज श्रीवास्तव, अमित यादव, राजकुमार त्रिपाठी, कन्हैया श्रीवास्तव, मनीष कुमार सैनी, आर्यन सिंह, हर्षल सिंह, शिवांगी गौतम, अमरनाथ राजभर, करिश्मा श्रीवास्तव, नवाज खान, कुलजीत श्रीवास्तव,